चौहान है, कहीं बैठी हो आ सकती हैं। मेरे पति का नाम ओमकार चौहान, मेरा नाम मिथिलेश चौहान है। गुरुजी, मेरा मोबाइल नंबर ये, मैं ग्वालियर से आई। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। बहुत दुखी थी। 2 साल तक मेरी बेटी की सगाई रही। 2023 में बेटी की सगाई रखते हुए 2 वर्ष निकल गए। 2 साल बेटी की सगाई रही। सारे नगरवासियों को, मेहमानों को, रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि बेटी की सगाई हो गई है। शादी की तैयारी होने लगी और शादी की तैयारी के कुछ दिन पहले ही लड़के वालों के यहाँ से खबर आ गई कि लड़का लड़की से विवाह नहीं करना चाहता और वो सगाई टूट गई। सगाई टूट गई। उसी समय, उसी पल घर में मातम सा छा गया। जहां शादी की तैयारी चल रही हो, सब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ लुट गया। फिर किसी ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, एक बार जाओ। हम सीहोर आ गए, कथा सुना, फुलरा दूज का महत्व माना। आपने कहा था कि जब हरताली का तीज के दिन माताएं हरताली का तीज का व्रत करती हैं, वहाँ जो फुलेरा बनता है, उस 5 फुलेरे का दर्शन कर लो, 7 फुलेरे का दर्शन कर लो, जो फल मिलेगा वो मांगोगी वो प्राप्त हो जाएगा। हमने अपनी लड़की से वही कराया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि कुछ ही दिन में हमारी बेटी का वापिस संबंध हो गया। और जो संबंध पहले गया था उससे 1000 गुना जोरदार संबंध हमारी बेटी का होगा। उससे 1000 गुना संबंध। यहाँ कोई आया नहीं करने के लिए, यहाँ तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया। यहाँ विश्वास दृढ़। तुम्हें मालूम है, मैं जाऊंगी शिव के दरवाजे पर, मैं शंकर के द्वार जाऊंगी और शिव मुझ पर कृपा करेगा। कथा सुनने के लिए पंडाल में अगर आए हो, पहुंचे हो, श्रवण करने के लिए आए हो, कहीं बाबा ने कृपा कर दी है, कहीं बाबा ने कृपा कर दी है। कई लोग सीहोर के कथा को सुनने के लिए आते हैं, भीड़ भी रहती है, तो भी वो विचार कर लेते हैं, भले भीड़ हो, मुझे तो जाना है। मैं जब बाहर जाकर कथा नहीं श्रवण कर सकती तो मेरे नगर में, मेरे सीहोर में कथा हो। माना सब एक हैं, जहां जगह मिलेगी वहां बैठकर सुनूंगी। और सुनते हैं और सुनते हैं तो झोली भर कर ले जाते हैं। खाली और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मन को खाली करो, उलझन छोड़ दो शिव के पास, टेंशन शिव के पास, परेशानी शिव के पास। पर कई लोग तो ऐसे भी हमने देखे हैं जो घर में टेंशन में नहीं रहते, मंदिर पहुंचे और इनको टेंशन, मैं कहां बैठूं, सब गीला कर दिया, कचरा कचरा कर दिया, कहां जाऊं। शंकर जी मन में सोच रहे, कहीं जगह नहीं मिल रही, मेरे माथे बैठ जा, जा। कहीं नहीं। अरे भाई, उसके आश्रित तो हो। अभी कुछ दिन पहले हमारे चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी ने, आपके भतीजे ने कहा, पापा एक भजन आपका जो पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, वो भजन हम गाना चाहते हैं। तो हमने कहा तुम गाओ।
कोई भजन पे टेक थोड़ी ना लगा कि हम ही गाएंगे, तुम गाओ। हम उसको वीडियो बनाए और उसका हम अच्छा गा के और जनमानस को भेज दें। हमारी जितनी बुआ हैं, फूफा हैं, उनको अच्छा लगेगा, फिर वो उसको जगह जगह भेजेंगे, वायरल करेंगे। तो हमारा बाबा भोले भंडारी का भजन जो कुबेरेश्वर धाम का है वो सबके घर घर तक पहुंच जाएगा। तो हमने कहा गाओ। तो सुंदर भजन बनाया है। आज उस भजन को हम इस व्यासपीठ से, आस्था चैनल के माध्यम से और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, इसको पहला भजन है आपके भतीजे का, पहला भजन। तो उस भजन को हम आज यहाँ से लॉन्च